ब्रह्मांड ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रुको, निकट आने दो उसे। देखे तो ये कौन दुस्साहस कर रहा है। रुक जाओ, ये स्वर्ग का दिव्य द्वार है। तो ये है स्वर्ग का दिव्य द्वार। यहाँ बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु मेरा स्वर्ग में प्रवेश करना अत्यंत आवश्यक है। रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? मृत्यु का बाण। मेरे मृत्यु के सारे बाण जिन्हें मैं मृत्यु की देवी से छीन के लाया था। किंतु उस नारायण के नर के अवतार का क्या करोगे जो तुम्हारे अंत के लिए अवतरित हुए हैं? उस वानर का क्या करोगे जो प्रतिदिन तुम्हारे राक्षसों का अंत करेगा? और उस मृत्यु योग का क्या करोगे जो नवग्रह तुम्हारी कुंडली में बना रहे हैं? भयभीत हो गए हम। हाँ? रावण अपनी ही परछाई से भयभीत हो गया। भी स्वयं हमसे भयभीत हो जाता है। रावण है हम। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं हनुमान हूँ। वहाँ अंदर स्वर्ग में मेरी माता अंजना, मुझे उनके ही पास जाना है।
मेरी चेतावनी के बाद भी तुम आगे बढ़े। अब तुम स्वर्ग के इस दिव्य सुरक्षा द्वार में फंस चुके हो। अब तुम ना तो स्वर्ग की ओर बढ़ पाओगे और ना ही धरती पर वापस लौट पाओगे। और जब तुम ये दरवाजा ही नहीं पार कर पाओगे तो अपनी माता से कैसे मिलोगे? ये क्या कह रहे हैं? मैं अपनी माँ से नहीं मिल सकता? मुझे कुछ करना होगा। ओहो, अब यहाँ पर भी बाधाएं हैं। अब तुम स्वर्ग और धरती के मध्य फंस चुके हो बालक। ये द्वार ऐसे नहीं खुलेगा। बल का प्रयोग व्यर्थ है बालक, क्योंकि आगे ऐसे 2 द्वार और। यदि तुम ज्ञानी हो, एक पवित्र आत्मा, तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के साथ एक सरिता आए जो अपने साथ कई कठिन परिस्थितियां लेकर आए। तुम्हें उनका सामना करते हुए एक निश्चित समय सीमा के भीतर उनका उत्तर देना होगा। यदि तुम्हारा उत्तर उचित हुआ तो स्वर्ग की ओर का एक द्वार खुल जाए, और यदि तुम्हारा एक भी उत्तर अनुचित हुआ तो जो द्वार खुलेगा उसमें तुम अपने परिवर्तित रूप में त्रिशंकु की भांति सदा के लिए अधर्म में लटके रहोगे। पता नहीं कब आएगा हनुमान मेरी अंजना को लेकर। पता नहीं कब मिलेगा मुझे अंजना के हाथों का पहले जैसा भोजन। ये क्या? केसरी जी को अंजना का भेद कैसे ज्ञात हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? हनुमान क्या गया अंजना, तुम तो जैसे भोजन पकाना ही भूल गई। तुम्हारे हाथ के भोजन में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान यहां नहीं,
हनुमान के साथ ही है। अब जब वो आएगा तभी मेरी अंजना वापस आएगी। हे महादेव, अब हनुमान किस उलझन में फंसा है, उसकी सहायता कीजिए प्रभु, जिससे कि वो शीघ्र यहाँ लौट सके, अन्यथा कोई अनर्थ ना हो जाए। कहाँ रह गए हो हनुमान? शीघ्र आ जाओ पुत्र। अच्छा, तो पूछिए, क्या प्रश्न है आपके? वो कौन है जो पूरी सृष्टि में त्रिदेवों से भी महान है? ये पाषाण में परिवर्तित कर देने वाली शिला सरिता है। यदि तुमने उचित समय पर उत्तर नहीं दिया तो ये तुम्हें अपनी शिला में परिवर्तित कर देगी। और इसका उदाहरण तो तुम अपने आसपास देख ही सकते हो। शीघ्र ही उत्तर देना होगा, अन्यथा मैं शिला बन गया तो माँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा। वो कौन है जो पूरी सृष्टि में त्रिदेवों से भी महान है? माँ त्रिदेवों से भी महान होती है। यदि माँ नहीं होती तो ये सृष्टि भी नहीं होती। माँ ही त्रिदेवों की आदि शक्ति है। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रंजन वरन विराज सुबेसा प्रणाम। मंगल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय। ये कहाँ भागती हुई जा रही है? रुको दासी। ये इतनी शीघ्रता से कहाँ भागी जा रही है? द्वार से सूचना आई है कि कोई वानर बालक स्वर्ग में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। देवराज स्वर्ग से बाहर है, इसीलिए महारानी शची को सूचना देने जा रही है। अवश्य ये वानर बालक कोई और नहीं, हनुमान ही होगा। यदि वो यहाँ आ गया तो अपनी माता अंजना को यहाँ से लेकर ही जाएगा। मुझे उसे स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकना होगा। इतना आसान नहीं है।
अब अगले प्रश्न का उत्तर दो वानर बालक। बताओ, स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग? ये घुलन सरिता है। तुम जितना विलंब करोगे उत्तर देने में, उतनी ही तुम्हारी देह इस सरिता के जल में घुलती चली जाएगी। स्वर्ग? स्वर्ग तो सामने ही है, फिर ये कैसा प्रश्न है? अवश्य ही इस प्रश्न में कुछ गूढ़ अर्थ है। अब अगले प्रश्न का उत्तर दो वानर बालक। बताओ, स्वर्ग कहाँ है? प्रकोप हनुमत पर छाया, विकट प्रश्न से मन भर माया। हनुमत अब करते विचार, कैसे करें ये बाधा पार। यदि शीघ्र उत्तर नहीं दिया तो इसी सरिता में समा जाओगे। स्वर्ग? स्वर्ग तो माँ के चरणों में ही होता है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मात्र भक्ति ने युक्ति सुझाई, भुलन सरिता से मुक्ति पाई। हनुमत हृदय में सच्ची निष्ठा, रोक सके ना कोई विपदा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, यहाँ तुम्हारा सामना होगा धूम्र सरिता से। यदि उचित समय में तुमने उत्तर नहीं दिया, धूम्र सरिता के प्रभाव से तुम स्वयं धुआं बनकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाओगे। तो पूछिए प्रश्न। परिणाम कोई भी हो, मैं माँ से मिलने के लिए, किसी भी परिणाम का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तुम्हारा तीसरा और अंतिम प्रश्न है, ध्यान क्या है? तो एक बालक के लिए बड़ा ही कठिन प्रश्न है, किंतु कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा। पूर्णतः सोच समझकर उत्तर देना हनुमान।
इसी उत्तर पर तुम्हारा भविष्य निर्भर करता है। अब तुम पीछे भी नहीं हट पाओगे। उत्तर दूं? एक अनुचित उत्तर मुझे मेरी माँ से दूर कर देगा। क्या करूं? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न का? ओहो, उत्तर तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये द्वार, यदि ये खुल गया तो मुझे धुएं में परिवर्तित करके ना जाने कहाँ उड़ा देगा। मन को एकाग्र करना होगा। माँ के अतिरिक्त तो मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर कैसे सोचूं? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। घन संकट में है जीवन, हनुमत करते माँ का चिंतन। सहजता से पाठ सिखाया, ध्यान का सच्चा अर्थ बताया। लगता है इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास नहीं है बालक हनुमान। जब मन एकाग्र होकर समस्त इंद्रियों को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित कर दे, उसे ही कहते हैं ध्यान। उत्तम, अति उत्तम। सद्बुद्धि से जीती चुनौती, माँ वचनों की अद्भुत शक्ति। शिथिल पड़ गया धूम्र कवार, खुला स्वर्ग का अंतिम द्वार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय। अरे वाह, ये तो सचमुच स्वप्न लोक जैसा लग रहा है। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे हनुमान यहीं कहीं है? भ्रम है मेरा, सदैव उसी के ध्यान में खोई रहती हूँ ना। क्या हो गया है मुझे? हनुमान यहाँ कैसे आ सकता है, वो भी बिना इंद्रदेव की अनुमति के?
कितनी सुंदर सुंदर तितलियां और इंद्रधनुष भी। प्रधान द्वारपाल, क्या तुम्हें स्वर्ग के नियम स्मरण नहीं? देवराज इंद्र की अनुपस्थिति में बिना आमंत्रण किसी भी प्राणी को स्वर्ग में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भले ही उसने सारे प्रश्नों के उत्तर उचित दिए, वहीं रोको उसे। देवराज के लौटने तक वो स्वर्ग लोक में नहीं आना चाहिए। रुक जाओ हनुमान। अभी भी तुम्हें स्वर्ग में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किंतु क्यों? मैंने तो सारे प्रश्नों के उचित उत्तर दिए हैं। बालक, देवराज इंद्र अभी स्वर्ग में नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में किसी भी बाहरी प्राणी के लिए स्वर्ग के द्वार नहीं खोले जा सकते। किंतु आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे मेरी माँ से मिलना है और मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरी चेतावनी के बाद भी अगर तुम आगे बढ़े तो मुझे बल का प्रयोग करना पड़ सकता है। हमें तुम प्रहार करने पर विवश कर रहे हो हनुमान। देखिए, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं आया हूँ, माँ से मिलने आया हूँ। और कोई भी शक्ति मुझे माँ से मिलने से नहीं रोक सकती। रुक जाओ। प्रणाम। द्वारपाल, इस महान बालक ने देवों के लिए बड़े बड़े कार्य किए। इसे स्वर्ग में आने से रोका नहीं जाना चाहिए। इसे प्रवेश की अनुमति मैं देती हूँ। हनुमान, आओ पुत्र, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद। मुझे पहले तो कभी इतनी व्याकुलता नहीं हुई। न जाने क्यों कुछ तो है जो बार बार मुझे हनुमान की ओर खींच रहा। मेरे लिए उसकी एक झलक देखने के लिए तरस रहे। कदाचित इसीलिए मुझे बार बार लग रहा कि मेरा हनुमान यही कहीं मेरे समीप ही है। तुमने बहुत ही उत्तम उत्तर दिए हनुमान। अच्छा द्वारपाल जी, क्या आप बता सकते हैं मेरी माता देवी अंजना कहाँ है? आओ हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ही लेकर जा रही हूँ। रुक जाइए महारानी शची।
क्षमा करें। स्वर्ग के नियमों के अनुसार अप्सराओं को अपने सारे संबंध तोड़ मात्र अप्सरा धर्म का पालन करना होता है। यदि हनुमान अपनी माता से मिलेगा तो यह नियमों का उल्लंघन होगा महारानी। उर्वशी, हनुमान कोई साधारण बालक नहीं है। इसने अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो देवता भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इसे इसकी माता से मिलने से रोका नहीं जा सकता। हनुमान कुछ भी कर ले, किंतु मैं इसे अंजना को यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। आओ हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं महारानी जी। महारानी, अप्सरा धाम की प्रमुख मैं हूं। इसलिए यदि हनुमान को अंजना से मिलवाना ही है तो ये कार्य आप मुझे सौंप। मैं ले जाऊंगी हनुमान को अंजना के पास। ठीक है, तुम लेकर जाओ इसे इसकी माँ के पास। चलो हनुमान। हाँ, प्रणाम महारानी। आओ मेरे साथ। चलिए। क्या माँ यहाँ भी है, वहाँ भी है और यहाँ पर भी। ये क्या है उर्वशी? तुम तो हनुमान को उसकी माँ से मिलवाने लाई थी ना? माँ से ही तो मिलवा रही हूँ महारानी। हनुमान की परीक्षा ले रही हो? इसका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रधान अप्सरा हूँ महारानी। यदि किसी को भी किसी अप्सरा से मिलना है तो उसे परीक्षा तो देनी ही होगी ना, अन्यथा तो कोई भी किसी अप्सरा से मिलने चला आएगा। हनुमान, ठीक से दर्शन कर लो अपनी माँ के, और यदि तुमने इनमें से अपनी वास्तविक माता को पहचान लिया तभी तुम्हें अपनी माँ से मिलने का अवसर मिलेगा, अन्यथा तुम्हें यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। बोलो, स्वीकार है तुम्हें? मुझे तो वैसे भी हर क्षण हर ओर मेरी माँ ही दिखाई देती है। मैं अवश्य पहचान लूंगा उन्हें। ठीक है, पहचान लो। यदि तुमने अपनी माँ को पहचानने में भूल की तो यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारा मात्र प्रेम मिथ्या है और तुम्हें अपनी माता की कोई आवश्यकता नहीं। माँ, ये वो ये है माँ, ये वाली है। सब मेरी माँ के ही स्वरूप में है। अब कौन सी मेरी माँ है?
सब मेरी माँ के स्वरूप में तो हैं, किंतु इनमें से कोई भी मेरी माँ नहीं है और ना ही किसी और की भी। ये तुम कैसे कह सकते हो कि इनमें से कोई तुम्हारी माता नहीं? माँ होती हैं। अपने पुत्र की करुण पुकार पर माँ एक पल भी नहीं रुक सकती हैं। वो तड़प उठती मुझे हृदय से लगाने के लिए। मेरे इतने पुकारने पर वो यहाँ से इतने दूर चुपचाप खड़ी नहीं रहती। किंतु तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये किसी और की भी माता नहीं? माँ किसी की भी हो, माँ होती हैं। उनका हृदय कोमल होता है। जिस प्रकार मुझे सब स्त्रियों में माँ की ही छवि दिखाई देती है, उसी प्रकार माँ होती है। पुत्र की करुण पुकार पड़ने पर वो द्रवित हो जाती हैं। किंतु इनमें से किसी का मन द्रवित होना तो दूर, कोई हलचल भी नहीं हो रही है। ये तो भाव शून्य ही रही और माँ कभी भाव शून्य नहीं हो सकती। उर्वशी, अब तो हनुमान तुम्हारी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया ना? अब तो इसे इसकी माँ के पास जाने दो। आओ हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलती हूँ। आओ। ये पदचलन की ध्वनि क्या मेरे पुत्र की है? ये क्या हो रहा है मुझे? सेविका, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा पुत्र हनुमान मेरे समीप ही कहीं है। मुझे तो उसके पदचालन की ध्वनि भी सुनाई दे रही है। आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है। आपका हनुमान यहाँ स्वर्ग में आ चुका है। मेरा पुत्र यहाँ स्वर्ग में? कहीं ये स्वप्न तो नहीं है? नहीं, ये स्वप्न नहीं, ये सत्य है। किंतु क्या? किंतु ऐसा लग रहा है कि उर्वशी उसे आपसे मिलने ही नहीं देंगी। माँ और पुत्र के मिलन को कोई नहीं रोक सकता।
ऐसा सुंदर पावन मिलन देख जिसे भर आए नयन। मिले हनुमत को माँ के दर्शन भावुक हो गए केसरी नंदन। माता का भी मन भर आया पुत्र को अपने हृदय लगाया। मातृ हृदय है प्रेम सागर हर्षित है हनुमत उसे पाकर। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। लेने आ गया। मेरे पुत्र, कैसे हो तुम? तुम्हें बिना बताए नहीं आना चाहती, पर बता नहीं पाई। मुझे आप ऐसा मत कहिए। अब मैं आ गया हूँ ना, आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। आप चलेंगी ना माँ? बताइए ना माँ। अंजना, तुम्हें ले जाने के लिए हनुमान यहाँ तक आ गया है। अब तुम प्रसन्नता पूर्वक इसके साथ चली जाओ। करे महारानी, किंतु अंजना यहाँ से ऐसे वापस नहीं जा सकती। ये स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन होगा। मैं प्रधान अप्सरा उर्वशी स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध जाकर अंजना को यहाँ से जाने की अनुमति तो नहीं दे सकती।
ऐसा क्यों कह रही हैं मौसी जी? अनुमति दे दीजिए ना। आपकी ही अनुमति से मैं माँ को यहाँ से ले जाऊंगा। इसकी अनुमति मैं कभी नहीं दूंगी हनुमान। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उर्वशी? क्योंकि अंजना अंजना नहीं, पुंजिक स्थला है, स्वर्ग की अप्सरा, जो श्राप से भी बंधी है और अप्सरा धर्म से भी। और अप्सरा धर्म के नियमों के विरुद्ध मैं किसी को नहीं जाने दूंगी। देवराज के अतिरिक्त ये अनुमति कोई नहीं दे सकता। तो ठीक है, तो मैं देवराज इंद्र से ही अनुमति ले लूंगा। वे इस समय स्वर्ग लोक से बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूंगा। जब वो वापस लौट कर आएंगे तब मैं उनसे अनुमति लेकर माँ को यहाँ से ले ही जाऊंगा। और तब तक मैं माँ के साथ ही रहूंगा। तुम भूल रहे हो हनुमान, ये स्वर्ग है और नियमों के अनुसार कोई भी अप्सराओं के साथ नहीं रह सकता। तुम्हें भी अपनी माँ से अलग रहना होगा। कोई बात नहीं, मन में संतुष्टि तो रहेगी ना कि मैं माँ के आसपास ही हूँ। तो मैं कहीं भी रह लूंगा और कितने दिन भी रह लूंगा। कितने भी दिन? कितने भी दिन क्या? स्वर्ग की एक मर्यादा है। मृत्यु और सद्गति के बिना कोई भी मनुष्य यहाँ 5 दिन से अधिक नहीं रह सकता। तुम भी यहाँ 5 दिन से अधिक नहीं रह पाओगे। किंतु आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यही नियम है। 5 दिन पश्चात स्वर्ग की अद्भुत दिव्य शक्तियाँ स्वतः ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगी। फिर चाह कर भी तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मौसी जी, 5 दिन भी कम नहीं होते। मैं इन 5 दिनों में देवराज से अनुमति लेकर माँ को अपने साथ लेकर अवश्य जाऊंगा। मैंने उचित कहा ना माँ? बताइए ना माँ, मैंने उचित कहा ना? इन 5 दिनों में मैं देवराज से अनुमति लेकर आपको यहाँ से ले ही जाऊंगा। लौट जाओ हनुमान, अब मेरा यहाँ से वापस जाना असंभव है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? यदि आप नहीं जाएंगी तो मैं यहीं रह जाऊंगा आपके साथ। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ हनुमान, स्वर्ग में कोई भी बालक किसी अप्सरा के साथ नहीं रह सकता, भले ही वो बालक अप्सरा का पुत्र क्यों न हो। उर्वशी, देवराज यहाँ नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम किसी के बारे में कोई भी निर्णय सुनाने लगोगी। मैं कोई निर्णय नहीं सुना रही महारानी जी, स्वर्ग के नियमों को बता रही हूँ। और स्वर्ग के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है।
किसी अप्सरा के साथ नहीं रह सकता, भले ही वो बालक अप्सरा का पुत्र क्यों ना हो। उर्वशी, देवराज यहाँ नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि तुम किसी के बारे में कोई भी निर्णय सुनाने लगोगी। मैं कोई निर्णय नहीं सुना रही महारानी जी, स्वर्ग के नियमों को बता रही, और स्वर्ग के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। ये बालक बिना आमंत्रण स्वर्गलोक में आया है। यदि ये यहाँ रहेगा तो पुंजिक स्थला के साथ में अतिथि गृह में इसके रहने की व्यवस्था की जाएगी। नहीं, मैं माँ के पास ही रहूंगा। माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। माँ, आप मौसी जी से कहिए ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हट मत करो खुद, तुम माँ के साथ नहीं रह सकते। नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। स्वर्ग के नियमों का पालन करो, जाओ यहाँ से। चलो मेरे साथ। उर्वशी, ये हट है तुम्हारा, इसके लिए तुम्हें देवराज के दरबार में प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। चलो। हनुमान, देवराज के आने तक कुछ नहीं किया जा सकता। अंजना, नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। क्या बात, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। देवराज इंद्र स्वर्गलोक में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। आप शीघ्र ही स्वर्गलोक पहुंचिए। स्वर्गलोक में प्रतिपल लोग मेरी प्रतीक्षा करते ही रहते हैं। यदि इस बार भी कोई प्रतीक्षा कर रहा है तो इसमें नवीन क्या है। स्वर्गलोक में जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यदि आप उसके वास्तविक रूप को पहचान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। रावत, बात क्या है? तुम भी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। देवराज इंद्र जब अपने प्रतीक्षा कर रहे हो तो कौन प्रसन्न नहीं होगा। प्रणाम देवर्षि। रावत, अगले 5 दिनों तक तुम्हें यही रहना। मौसी जी, मुझे माँ के पास जाने दीजिए ना मौसी जी। आप कैसे एक पुत्र और माँ को दूर कर सकती हैं मौसी जी? पहली बात, मैं तुम्हारी मौसी नहीं, और दूसरी, यदि तुमने यहाँ के नियमों का पालन नहीं किया तो तुम ही नहीं, तुम्हारी माता भी संकट में पड़ सकती है। अच्छा, तो ठीक है, आप मुझे इतना ही बता दीजिए कि देवराज कब लौटेंगे। मैं उनसे अनुमति लेकर शीघ्र ही सुमेरु लौट जाऊंगा।
वहाँ सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो तुम अभी चलो, इसी क्षण वापस लौट जाओ, क्योंकि 5 दिन पश्चात तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैं तो देवराज की अनुमति से ही माँ को यहाँ से लेकर जाऊंगा। मुझे तुमसे सहानुभूति है बालक, किंतु इस बात का ज्ञात है कि देवराज अंजना को यहाँ से जाने की अनुमति कभी नहीं देगा, क्योंकि मैं तुम्हें इंद्रदेव तक पहुंचने ही नहीं दूंगी और तुम्हें 5 दिनों तक उलझाए रखने के लिए एक सेवक ही पर्याप्त है। अरे मौसी जी, ये अतिथि गृह तो बड़ा ही सुंदर है, किंतु माँ के बिना ये गृह की सुंदरता व्यर्थ ही है। माँ दर्शन का मिलानंद, पुलकित है हनुमत का मन। सरल हृदय से पूछा प्रश्न, उर्वशी छुपा रही विष का दंश। बाल हृदय ये जान न पाया, मित्र भेष में शत्रु आया। छल कपट का नहीं कोई ज्ञान, निश्चल अबोध है हनुमान। अब सबसे पहले तो ये ज्ञात करना होगा कि देवराज इंद्र कब लौटेंगे और मैं उनसे कहाँ मिल पाऊंगा। मैं तब तक कुछ और सोचता हूँ। आप कौन है? मैं सेवक हूँ। मैं आपको स्वर्ग का भ्रमण कराने के लिए आया हूँ। किंतु मैं यहाँ भ्रमण करने नहीं, माँ को लेने आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं देवराज इंद्र कब लौटेंगे और मेरी उनसे कहाँ पर भेंट हो सकती है? मैं तो सेवक हूँ, कौन कहाँ आ जा रहा है इस बात की सूचना मुझे तो नहीं मिलती। किंतु यदि आप हमारे साथ स्वर्ग भ्रमण के लिए चलें तो हो सकता है कि कहीं आपकी देवराज के साथ भेंट हो जाए। हाँ, ये हो सकता है। कदाचित इसी प्रकार देवराज से कहीं भेंट हो जाए या उनकी कोई सूचना मिल जाए। क्या सोच रहे हैं? चलेंगे हमारे साथ? हाँ, चलिए। किंतु पहले आप मुझे उसी स्थान पर ले चलिएगा जिस स्थान पर देवराज से मिलने की अधिक संभावना हो। उचित है, आइए। ये कैसी विडंबना है। मेरा पुत्र यहाँ स्वर्ग में होते हुए मेरे पास नहीं रह सकता। पुंजिक स्थला, तुम माँ होकर भी अपने पुत्र के जीवन को संकट में क्यों डालना चाहती हो? ये तुम क्या कह रही हो? कैसा संकट? स्वर्ग के नियम कितने कठोर हैं, ये तो तुम्हें ज्ञात है ही। और उर्वशी के हठ को भी तुम जानती हो। देवराज को भी उसकी बातें माननी पड़ती है। यदि ऐसे में हनुमान यहाँ से 5 दिन में नहीं गया तो क्या होगा?
तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी पुरानी सखी हूं, इसलिए तुम्हें सतर्क करना मेरा कर्तव्य था। अब तुम्हें क्या करना है और तुम्हारी सहायता कौन कर सकता है, ये तुम्हें ही सोचना होगा। हनुमान मुझे साथ लेकर जाने की अपनी हट नहीं छोड़ेगा। कहीं ऐसे में पुनः इंद्रदेव से नहीं। हे महादेव, इस अभागिन मां पर दया कीजिए। मेरे पुत्र पर कोई संकट न आने पाए। अब आप ही कोई उचित समाधान बताइए प्रभु। ये देखिए, दूध की नदी लड्डुओं के पर्वत से आती है ये। अरे वाह, दूध की नदी। अरे वाह, और लड्डुओं का पहाड़। किंतु आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अच्छा, देवराज यहाँ प्रतिदिन लड्डू खाने और दूध पीने आते हैं। स्वर्ग में किसी को भूख और प्यास नहीं लगती, किंतु यदि आप चाहें तो आप लड्डू खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। लड्डू तो मुझे अच्छे लगते ही हैं, किंतु माँ के हाथ के बने हुए। वैसे भूख तो मुझे बहुत तीव्रता से लगी है। जब तक मुझे माँ को यहाँ से ले जाने की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक मैं कुछ ना ही खाऊंगा और ना ही पीऊंगा। पुनः सोच लीजिए, स्वर्ग की ये वस्तुएं धरती पर नहीं जा सकती। अच्छा चलिए, मैं आपको और वस्तुएं दिखाता हूँ। बहुत अच्छे सेवक, इसी प्रकार 5 दिनों तक उलझाए रखो हनुमान को। किंतु यदि इसी मध्य देवराज लौट आए तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी होगी मुझे। प्रणाम युवराज जयंत। मैं जयंत हूँ, देवराज इंद्र का पुत्र। तुम हनुमान हो ना? अरे वाह हनुमान, तुम्हारी पूंछ तो बहुत ही सुंदर है। जयंत भैया, ये मेरी सखा है। अच्छा हुआ जयंत भैया, आप मुझे मिल गए। मुझे आपके पिताश्री से मिलना है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पिताश्री कहाँ हैं? पिताश्री से भी भेंट कर लेना, लेकिन अभी तो तुम्हें माताश्री ढूंढ रही हैं। माँ, मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ? मैं अपनी माता की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। चल रहे हो ना मेरे माँ के पास? चलो।
नहीं। मेरी मृत्यु का बाण। प्रणाम रानी माँ। आयुष्मान भव। आओ पुत्र हनुमान, देखो हमने तुम्हारे लिए विशेष प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं। पुत्र जयंत, आओ, ये भोजन आपको भी रुचिकर लगेगा। आओ। ये क्या है माँ? आपको तो ज्ञात है ना कि मुझे दूध के व्यंजन तनिक भी अच्छे नहीं लगते, और खीर देखकर तो खाने का मन ही नहीं होता। फिर ये सब क्यों माँ? ऐसा नहीं कहते पुत्र, खाकर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये सारा भोजन मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। तो पूछ लिया होता एक बार कि मैं क्या खाऊंगा। आप रहने ही दीजिए, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं स्वयं ही ले लूंगा। जाइए, मेरी पसंद का भोजन ले आइए। जी युवराज। पुत्र हनुमान, तुम तो मेरे हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण कर लोगे ना? महारानी माँ, माँ के हाथों में अमृत होता है। माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन सारे संसार में रुचिकर होता है। मैं आपके भोजन का अनादर नहीं कर सकता। किंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ महारानी माँ। परंतु क्या तुम भी? नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि ये भोजन रुचिकर नहीं है। आपने भी मेरी माँ के भांति प्रेम से ये भोजन बनाया है हम दोनों के लिए। किंतु जब तक मेरी माँ मुक्त नहीं हो जाती, तब तक आप ही सोचिए, मैं उनका पुत्र भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता। जब तक माँ मुक्त नहीं हो जाती, तब तक मेरा किसी कार्य में ध्यान भी नहीं लग सकता। प्रेम भाव से जो भी बनाती, माँ भोजन में अमृत मिलाती। मात प्रेम जो समझ न पाया, भाग्यहीन वो कहलाया। हनुमत करते माँ का ध्यान, कैसे ग्रहण करें पकवान। माँ को बंधन मुक्त करेंगे, फिर हनुमत निज भूख हरेंगे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। योगिनी, योगिनी, मैंने फिर से वही स्वप्न देखा।
वही पूछ, जलती हुई लंका क्या है स्वप्न का अर्थ योगिनी? उस वानर से जुड़ा है नर, है संबंध कोई निकट का। सावधान हो जाओ दशानन, संगम इनका बड़े निकट का। दशानन, नर और वानर संकट है आपके लिए। वो वानर तो स्वर्ग गया है अपनी माँ को लेने, किंतु वो नर अभी भी पृथ्वी पर किसी अज्ञात स्थान पर पल रहा है। तो उस वानर के स्वर्ग के लौटने के पूर्व मैं अपने सर्वश्रेष्ठ गुप्तचरों के द्वारा उस नर रूपी नारायण का पता लगाकर उसे समाप्त कर दूंगा, मिटा दूंगा उसे। मातृ प्रेम की ऐसी भावना स्वर्ग में तो ऐसी भावना दिखाई ही नहीं देती। माँ, आपके बनाए हुए भोजन का अनादर करके मैंने बड़ी ही भूल की है। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं पुत्र, हनुमान, तुमने मेरे नेत्र खोल दिए हैं, माँ की ममता से अवगत करा दिया है। मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम्हारे जैसे पुत्र की कामना तो हर माँ करती है हनुमान। महारानी माँ, मुझे देवराज जी की प्रतीक्षा है। वे कब लौटेंगे? हाँ हनुमान, देवराज जैसे ही आएंगे मैं स्वयं उनसे तुम्हारी भेंट करवाऊंगी और तुम्हारा पक्ष भी रखूंगी। हनुमान, संसार में हनुमान जैसा पुत्र जिस माँ का हो, उस माँ को कोई कैसे उसके पुत्र से दूर कर सकता है? मुझे विश्वास है विजय तुम्हारे उस विश्वास की होगी जिसके भरोसे तुम यहाँ स्वर्ग लोक तक अपनी माँ को लेने के लिए आ गए। क्या किसी को ज्ञात है देवराज कब लौटेंगे? क्या बात है उर्वशी, आज बड़ा सच सवर रही हो। बहुत दिनों से कहीं भ्रमण पर नहीं, नवग्रहों की बिगड़ी दशा, प्रलय का भय, यही सब चल रहा था ना। आज मन हुआ कि कहीं निकला जाए। अच्छा, अकेले ही या? मन तो है कि इंद्रदेव को साथ ले जाओ, किंतु वो है कहाँ? स्वर्ग में तो है नहीं। किंतु आएंगे तो यही ना, इसीलिए मैं पहले से ही सज्जित होकर बैठी। वाह, बड़ा सच्चा है तुम्हारा प्रेम। उन्हें स्मरण किया और वो आ गया। कहीं ऐरावत की चिंगाड़ हनुमान के कानों तक ना पहुंच गई हो। मैं जानती हूँ तुम्हारा ये प्रेम इस समय मात्र हनुमान को देवराज से दूर रखने के लिए। ये तो उसी श्वेत गजराज की ध्वनि है। हाँ हनुमान, लगता है देवराज आ गए हैं। अब आज पहले दिन ही तुम्हारी उनसे भेंट हो जाएगी। माँ,
कोई नहीं दे सकता। स्वर्ग की एक मर्यादा है, मृत्यु और सदगति के बिना कोई भी मनुष्य यहाँ 5 दिन से अधिक नहीं रह सकता। मुझे शीघ्र ही मुख्य द्वार पर पहुंचना होगा, अन्यथा देवराज जी कहीं और चले गए तो। प्रणाम देवराज। आपकी प्रतीक्षा में तो मेरे नयन ही बोझिल हो गए। अच्छा, तो वो तुम हो। देवर्षि नारद ने बताया था कि स्वर्ग द्वार पर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। देवराज इंद्र, स्वर्ग लोक में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। आप शीघ्र ही स्वर्ग लोक पहुंचिए। मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि द्वार पर तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, वो भी ऐसे रूप श्रृंगार में, मोहिनी भाव भंगिमा के साथ। देवराज, आपकी प्रतीक्षा में तो मेरे नयन द्वार पर ही टिके रहते हैं। आपके बिना ये स्वर्ग लोक भी मुझे सूना सूना सा लगता है। यहाँ तो देवराज दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ हनुमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणाम। मैंने ऐरावत की चिंगारने की ध्वनि सुनी थी। क्या देवराज आए हैं क्या? कहाँ है वो? हाँ, देवराज आए होंगे, किंतु वो इस द्वार से नहीं आते। ये मुख्य द्वार तो केवल बाहर के आने जाने वालों के लिए। शीघ्र बताइए, वो कौन से द्वार से आए होंगे? स्वर्ग में अनेक द्वार हैं। वैसे तो देवराज अधिकांशतः बाएं तरफ वाले दिव्य द्वार से ही आते हैं, किंतु कभी कभी वो वर्धमान द्वार से भी आते हैं, जो कि स्वर्ग के दूसरी ओर स्थित है। तो ठीक है, मैं एक एक करके दोनों द्वारों को देख लेता हूँ। प्रणाम। देवराज, जब से नवग्रहों की स्थिति बिगड़ी है, आप उद्वेलित रहते थे। एक पल के लिए भी विश्राम नहीं किया आपने। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, मैंने नंदनवन में विशेष नृत्य का आयोजन किया है। इससे आपका क्लांत मन प्रफुल्लित हो उठेगा। बहुत ध्यान रखती हो ना मेरा। तुम्हारा नृत्य तन मन की शिथिलता दूर करके नई स्फूर्ति भर देता है। द्वार पर तो कोई भी नहीं है। अब शीघ्र ही वर्धमान द्वार पर जाना होगा। तो चले नंदनवन। पर भी कोई नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे आने से पूर्व वो कहीं और चले गए?
कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐरावत, गजराज, ऐरावत! ऐरावत मेरे मित्र, तुमने मुझे पहचान लिया? ऐरावत मित्र, मैं स्वर्ग में अपनी माँ को ले जाने के लिए आया हूँ, किंतु देवराज की अनुमति के बिना मैं उन्हें ले जा नहीं सकता। तुम्हारी चिंगार सुनकर मुझे लगा कि देवराज तुम्हारे साथ ही होंगे। ऐरावत, यहाँ के नियम तो बड़े ही कठोर हैं। मुझे माँ के पास रहने ही नहीं दिया जा रहा है। तुम्हें भी दुख हुआ ना ये सुनकर? किंतु तुम चिंता मत करो, मुझे कितनी भी प्रतीक्षा क्यों ना करनी पड़े, मैं देवराज से अनुमति लेकर माँ को यहाँ से ले ही जाऊंगा। किंतु गजराज, क्या तुम मुझे देवराज के पास ले जा सकते हो? सूंड पर से बैठूं या सीधे ही? हाँ? धन्यवाद मित्र ऐरावत। लगता है सच में तुमने विशेष नृत्य का आयोजन किया है मेरे लिए। विराजिए। नृत्य तो विशेष है देवराज, किंतु इस विशेष नृत्य के बीच कोई व्यवधान ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी आपको। अवश्य। उर्वशी, जो तुमने चाहा हमने कर दिया। चलायमान हो गया है अब ये पूरा नंदनवन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहे।
अब हमारे मनोरंजन में कोई भी बाधा नहीं बन सकती। किंतु देवराज, यदि किसी को ज्ञात हो गया कि हम कहाँ हैं और वो विघ्न डालने आ गया तो? अब ये कोई नहीं जान सकता उर्वशी। मात्र मेरे सिंहासन पर बैठकर ये ज्ञात हो सकता है कि इस समय नंदनवन कहाँ है। और मेरे सिंहासन पर तो केवल मैं ही बैठ सकता हूं, स्वयं देवराज इंद्र, जो इस समय तुम्हारे समक्ष। उर्वशी, शीघ्र ही अपना नृत्य आरंभ करो। अब हनुमान यहाँ नहीं आ पाएगा। मैं इंद्रदेव को अपने नृत्य और रास के रंग में ऐसा उलझाए रखूंगी कि 5 दिन कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और तब हनुमान को वापस लौटना ही पड़ेगा। सूर्यदेव तो अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और चंद्रदेव तो उदय होने को हैं। क्या करूं? ए मित्र ऐरावत, शीघ्र चलो ना। यदि दूसरा दिवस भी निकल गया तो मात्र 3 दिवस ही बचेंगे, किंतु मुझे माँ को ले जाने के लिए उनकी अनुमति भी लेनी है। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे आशा है कि तुम हो तो मेरी देवराज इंद्र से शीघ्र भेंट होगी। ऐरावत, तुम्हें पूरा विश्वास है कि देवराज इसी ओर आते हैं? किंतु यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। यदि हम इसी तरह ढूंढते रहेंगे तो आज का दिवस भी व्यर्थ चला जाएगा। पूरे 5 दिवस थे, इसमें से 2 दिवस तो व्यर्थ ही हो गए। क्या हुआ ऐरावत मित्र, रुक क्यों गए? क्या आप बता सकते हैं देवराज इंद्र कहाँ है? देवराज अभी जिस स्थान पर हैं, वो चलायमान रहता है। देवराज की इच्छा अनुसार अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। तुम उन तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर उन तक पहुंचना है तो सीधे राजभवन चले जाइए। वो जब भी स्वर्ग लौटते हैं, एक बार राजभवन अवश्य जाते हैं। मित्र ऐरावत, यही उचित होगा। यहाँ वहाँ भटकने से तो अच्छा है कि हम सीधे राजभवन ही चलते हैं।
ये पृथ्वीवासी वानर मुझ जयंत को संस्कार की सीख दे रहा था, जो देवराज का पुत्र है और भविष्य का होने वाला देवताओं का राजा भी है। अब इसे अच्छी तरह से सीख मैं देता हूँ। ऐरावत, रुक जाओ। जयंत भैया, देवराज जी आए हैं क्या? किंतु तुम तो ऐरावत के साथ थे ना, फिर भी तुम्हें वहां तक नहीं ले जा पाया। ऐरावत ने प्रयास तो किया, किंतु देवराज जहाँ थे वहाँ के रक्षक ने कहा कि देवराज जहाँ है वो स्थान चलायमान है, वो बदलता ही रहता है। पिताश्री के बारे में जानना है ना तुम्हें? मैं जानता हूँ उनके बारे में कैसे ज्ञात किया जा सकता है। सत्य? तो बताइए ना, उनके बारे में कैसे ज्ञात किया जा सकता है? पिताश्री के सिंहासन पर बैठकर, उसमें बैठकर तुम सारे संसार को देख सकते हो। जिसकी इच्छा करोगे वो तुम्हारे नेत्रों के समक्ष होगा। पिताश्री भी उसी सिंहासन पर बैठकर सारे संसार का अवलोकन करते हैं। अरे वाह, तो चलिए हम अभी उनके बारे में ज्ञात कर लेते हैं। हाँ, चलो। मुझे अविलंब उनके पास जाना चाहिए। अंजना, आप एकाएक कहाँ जा रहे हैं? मैं मतंग ऋषि के पास जा रहा हूँ। वो त्रिकालदर्शी हैं। वही बता सकते हैं कि हनुमान को आने में इतना विलंब क्यों हुआ। और उन्होंने यहाँ से जाते समय कहा था कि हनुमान के साथ लक्ष्मी आ रही है। उनके ये कहने का अर्थ क्या था, ये भी ज्ञात कर लूंगा। किंतु यदि आप यहाँ से चले गए और यहाँ कोई उपद्रव हो गया तो? महाराज प्रणाम। प्रणाम महारानी जी। ज्ञात हुआ है कि सुमेरु के वनों में शांति छा गई है और वहां राक्षसों के हलचल की कोई सूचना नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि जैसे सारे राक्षस वापस लौट गए हैं। अब सुमेरु पर राक्षसों का संकट दिखाई नहीं पड़ता। मंत्री जी, झंझावात से पहले सब शांत हो जाता है। बड़ा संकट बिना किसी हलचल के आता है। ये कहीं कुछ ऐसे ही संकट का संकेत तो नहीं? जो भी हो, मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर मतंग ऋषि ही दे सकते हैं। मुझे बिना किसी विलंब उनसे मिलने जाना ही होगा। जयंत भैया, शीघ्र चलिए ना, हम देखते हैं कि देवराज कहाँ है। हनुमान, मैं तो देवसभा में जा सकता हूँ, किंतु ये रक्षक तुम्हें नहीं जाने देंगे। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप जाइए, मैं वहाँ स्वयं आ जाऊंगा। ये हनुमान तो आया ही नहीं। अरे जयंत भैया, मैं यहाँ हूँ। हाँ? अरे यहाँ सिंहासन के समीप। अरे वाह हनुमान,
तुम तो बड़ी चतुराई से यहाँ आ गए। सचमुच बड़े अद्भुत हो तुम। अद्भुत तो ये सिंहासन है। देख क्या रहे हो हनुमान? शीघ्र बैठ जाओ, तुम्हें एक पल में ज्ञात हो जाएगा कि पिताश्री कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवराज के सिंहासन पर उनकी अनुमति के बिना बैठकर मैं कुछ अनुचित कर रहा हूँ। किस सोच विचार में पड़ गए हनुमान? जो भी करना है शीघ्र करो, अन्यथा आज तुम्हारा दूसरा दिन भी व्यर्थ चला जाएगा। आपने सत्य कहा जयंत भैया। मुझे माँ की मुक्ति के लिए कुछ भी करना पड़े मैं कर लूँगा, चाहे मुझे कोई दंड भी सहना पड़े मैं सह लूँगा। तो शीघ्र बैठ जाओ सिंहासन पर और जान लो कि पिताश्री कहाँ हैं। संकट मोचन महाबली